हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप तो बढ़िया होंगे। चलिए, टॉपिक तो स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, कौन सा है? इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो, 11th क्लास के एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए, और 9th क्लास, वैसे बेसिकली 11th क्लास के लिए ज्यादा यूजफुल होता है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन। उससे स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। क्या टॉपिक है, क्या क्या यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 इक्वेशन होती है हमारी मोशन। लिख लेते हैं अपनी मोशन की इक्वेशन। पेन चूज कर लिया, ये रहा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड यूज करते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। एंड थर्ड इक्वेशन होती है v का स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2an। चलिए, ये तो हो गई हमारी बेसिकली 3 इक्वेशन। एक इक्वेशन और आती है, उसकी बात बाद में करेंगे। अब यहाँ पे कौन सी चीज क्या क्या है, हमारा सबसे पहले आता है डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहता है डायग्राम? एक डायग्राम होता है हमारा लीनियर, जैसे कि हम लोग एज यूजुअली चलते हैं सड़क पे या कहीं पे भी। फर्स्ट हमारे एक m मास का ऑब्जेक्ट है, ये लीनियर मोशन कर रहा है, और थोड़ी देर के बाद यहां से यहां t सेकेंड के बाद यहां पहुंच जाता है। मास रहता है सेम m1। अब क्या होगा, यहां से यहां जाने के लिए इसने s डिस्प्लेसमेंट कवर किया है t सेकेंड में। जब इसने क्या किया, इसकी वेलोसिटी, फर्स्ट वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, u हो गई, और u से इसने अपनी वेलोसिटी t सेकेंड में चेंज की, और इसकी वेलोसिटी हो गई v। देयर u क्या होता है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी, v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, s होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, और क्या बचा, टाइम बचा, t तो सबको पता है, ये होता है हमारा टाइम। अब देखो, वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकंड में, यूनिट मीटर पर सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट होगा मीटर में, और टाइम होगा हमारा सेकंड में। एक चीज और आती है, जब हम वेलोसिटी चेंज करते हैं, यानी कि हम v माइनस यू करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, ये किस चीज की वैल्यू होती है, ये होती है एक्सेलरेशन की वैल्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई हम किस चीज से स्टार्ट करेंगे, हम ए से स्टार्ट करेंगे। ए क्यों? क्योंकि हमने इसको माना कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है, और अपनी इक्वेशन का स्टार्ट भी हम इसी से करेंगे। अब ए फॉर हमने लिख लिया, ए फॉर एक्सेलरेशन। अब ये तो बात होगी तब जब हम लीनियर मोशन कर रहे हैं। अब सेकंड बात यहीं पे कर लेते हैं। अब बात होगी कि ऑब्जेक्ट हमारा एक हाइट पे रखा हुआ है, यहां से लेके और यहां तक, ये हो रहा हमारा मास, और ये सेम मास कितनी हाइट पे रखा हुआ है, यहां से लेकर इसकी हाइट है h मानी हमने, ठीक है। अब क्या होगा, जो हाइट होगी वो उसके किस चीज से रिप्लेस हो जाती है, उसके डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस होगी। सेम ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट स्टेट पे रखा है तो u होगा, एंड देन जब वो यहां से ऊपर से नीचे आएगा तो v हो जाएगा। अब यहां से यहां तक इसको आने में कितना टाइम लगा, वही से t सेकंड का टाइम लगा। और इस पे क्या होगा, जब वेलोसिटी चेंज होगी, इधर कर लेते हैं, जब वेलोसिटी चेंज होगी यानी कि v माइनस यू होगा, और टाइम के रेस्पेक्ट में होगा। अब इस बार देखो, ये वाला केस ना आके, क्योंकि एक इससे रिप्लेस हो जाएगा स्मॉल g से, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब ये बॉडी यहां से नीचे की तरफ गिरेगी तब इस पे एक्सेलरेशन आएगा, किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आएगा, अर्थ की ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी किससे रिप्लेस हो जाती है, ए जी से रिप्लेस हो जाता है। तो हम अब इन 3 इक्वेशन को लिखेंगे। यहां से एक चार्ट ले लेते हैं इनर। देखो, फर्स्ट इक्वेशन आती है हमारी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड कर लिख लेते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एंड थर्ड लिख लेते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। अब क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने लीनियर के लिए ली थी और जो वैल्यू हमने अपसाइड डाउन के लिए ली थी, अब उन वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। ये 3 इक्वेशन हो गई लीनियर के लिए। अब आती है बात ग्रेविटी वाली। v सेम रहेगा, u सेम रहेगा, एक इससे रिप्लेस करा था हमने g से, और t रहेगा सेम। एक इक्वेशन ये वाली बनी,
सेकंड के लिए s रिप्लेस किया था हमने h से, u सेम, t सेम, हाफ सेम, a की जगह g आया और t स्क्वायर सेम, एक इक्वेशन ये आई। एंड देन b स्क्वायर सेम, u स्क्वायर प्लस 2g आया और s रिप्लेस किया था हमने h से, तो ये वाली इक्वेशन बनी थर्ड। अगर हम मोशन की इक्वेशन को अंडर ग्रेविटी देखते हैं तो ये तीन इक्वेशन बन के आती हैं, v इक्वल्स टू u प्लस dt, h की जगह रिप्लेस हो जाता है h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ dt स्क्वायर, एंड देन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2g और h। अब ये तीन इक्वेशन, वैसे तो हम पहले ये वाली प्रूव करेंगे, ऊपर वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले लेंगे, स्टार्ट इधर से करते हैं क्योंकि पेज की कमी हो जाती है फिर। ये हो जाएगा ए, एक्सीलरेशन क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टाइम, यानी कि ए इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। ए इक्वल्स टू फंक्शन में कन्वर्ट कर लो, ये हुआ dv अपॉन dt। अब देखो यहां तक तो हम फंक्शन बना लिया, अब फंक्शन बनाने के लिए इस फंक्शन को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, a के साथ हो जाएगा dt और इक्वल्स टू ये हो गया dv। फंक्शन हमारा रेडी है। अब इस फंक्शन का क्या करेंगे, लिमिट के रेस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रल करेंगे। अब देखो लिमिट कैसे फाइंड की जाती है, लिमिट भी हम यहीं पे फाइंड करेंगे। देखो लिमिट हमें किसके रखनी है, हमारे पास दो फंक्शन हो गए, एक dt फंक्शन है और एक dv फंक्शन है, यानी कि फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड फंक्शन विद टाइम। ए कांस्टेंट हो गया, अब निकालेंगे इसकी लिमिट, बाद में करेंगे इंटीग्रल। लिमिट निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले dt की लिमिट निकालेंगे और देन निकालेंगे dv की। देखो जब हमने अपने फंक्शन को स्टार्ट किया था, फंक्शन t इक्वल्स टू, उस टाइम पे जब हमारी बॉडी रेस्ट पे थी तो फंक्शन कहां से स्टार्ट होगा, 0 से होगा टू t सेकेंड। भाई 0 से स्टार्ट किया था हमने जब हमारी बॉडी रेस्ट में रखी थी, अब जब वो चलना स्टार्ट हुई तो t सेकेंड हो गया। एंड देन आता है हमारे v पे, हमने अपने डायग्राम में देखा है, वापस से आ जाओ, कहां गया, वापस से डायग्राम पे आ जाओ। फर्स्ट वेलोसिटी u थी एंड देन उसके बाद हमारा आया v। v आया तो लिमिट कहां से हो गई, ये हो गई u टू v। चलिए आगे करते हैं स्टार्ट। लिमिट रखो और इंटीग्रल करो, इंटीग्रल बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रल करेंगे अपने फंक्शन का। एक फंक्शन चल रहा था हमारे पास a dt इक्वल्स टू, ये चल रहा है dv, इसका इंटीग्रल इसका इंटीग्रल, दोनों फंक्शन को इधर उधर हम चेंज भी कर सकते हैं, वो लास्ट में जाके कर लेंगे। चलिए अब लिमिट भरते हैं। अब फंक्शन dt की लिमिट है 0 टू t, नीचे वाली लिमिट को बोलते हैं लोअर लिमिट एंड ऊपर वाली लिमिट को बोलते हैं अपर लिमिट। सेम काम दूसरे फंक्शन के लिए होगा, u से स्टार्ट किया था, v पे खत्म किया। अब करते हैं इसका इंटीग्रल, फॉर्मूले हम देख लेंगे आगे। a कांस्टेंट है, a बाहर हो गया, 0 से t, अंदर बचा dt इक्वल्स टू u टू v और इधर बचा dt। फॉर्मूला ये कहता है इंटीग्रल का, अगर हम किसी चीज की वैल्यू मान के चलो, हमने माना x और इसकी पावर हमारे पास 1 है और ये चल रहा है dx की फॉर्म में। फॉर्मूला ये कहता है कि पावर हो जाती है x की पावर n यानी कि जो पावर दे रखी है 1 दे रखी है, प्लस 1 करेंगे अपॉन में 1 प्लस 1 हो जाएगी। फॉर्मूला बनता है x की पावर 2 अपॉन 2। बट हमारे पास इस टाइम क्या दे रखा है, फंक्शन तो दे नहीं रखा, यानी कि यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, सिर्फ एक एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। यहाँ बचेगा a, हमने इंटीग्रल कर दिया, यहाँ बचा t, ओनली t, 0 टू t लिमिट रखी इसकी, इक्वल्स टू यहाँ बचा हमारे पास ओनली v और इसकी लिमिट रखी v, u और v। अब देखो जैसे यहाँ तक सॉल्व कर दिया, उसके बाद लोअर लिमिट दोनों की और अपर लिमिट की करनी है। फिर a पहले आती है क्या, लोअर लिमिट, पहले अपर रखेंगे कोई बात नहीं, t माइनस 0 इक्वल्स टू v माइनस u, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, और ये हो जाएगा at माइनस 0 इक्वल्स टू v माइनस u। सही करके लिखो, a 0 तो खत्म हो गया, ये बचा v माइनस u, सेपरेट कर लो, v इक्वल्स टू, ये माइनस का u था, इधर आएगा, ये हो जाएगा u प्लस में a और t। ये हो गई भैया हमारी फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ। ठीक है, ये है हमारा u, अगर दिख नहीं रहा हो तो
इसको रब कर लेते हैं और इसको लिखता है इधर। ये हो जाएगा ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, सेपरेट कर दो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए और t बॉक्स में कर लो बंद, इक्वेशन हो गई प्रूफ। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। नेक्स्ट इक्वेशन आती है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो, अगर डाउट होता है अपनी साइड में कहीं भी पास आस में अपनी इक्वेशन लिख लो। क्या बनानी है, हमें प्रूव करना है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। देखो s का फंक्शन चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, टाइम चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। अब बनाने हैं मोर देन टू फंक्शन। चलो भाई इसे भी देखते हैं, थोड़ी भारी लग जाती है मगर टेंशन की कोई बात नहीं है, ये भी प्रूव करेंगे। अब देखो, पहले वाले में हमने लिया था a का फंक्शन, इस बार हमें क्या बनाना है, फर्स्ट फंक्शन हमें बनाना है डिस्प्लेसमेंट का। स्टार्ट करेंगे v इक्वल्स टू क्या होगा, ds अपॉन dt। ये 3-4 फंक्शंस होते हैं जो फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर में स्टार्टिंग में आ जाते हैं, या वैसे मैथ्स वाले बच्चे तो पढ़ते ही हैं। आ जाओ, v इक्वल्स टू ds अपॉन dt, v इक्वल्स टू हो जाएगा ds और अपॉन में dt, और इसको dt को शिफ्ट कर लो, dv अपॉन dt इक्वल्स टू बचा हमारे पास ds। अब देखो ये वाला फंक्शन यहाँ बन गया, इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा ds इक्वल्स टू v इंटू dt। फंक्शन इसको माने सेकंड वाले, थोड़ा सही सेपरेट हो जाएगा कि s चाहिए, s हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। अब देखो s आ गया, वेलोसिटी का फंक्शन आ गया, टाइम का फंक्शन आ गया। अब क्या क्या चीजें रह गई, अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए, वो कहां से आएगा, फ्रॉम, चलो अभी छोड़ो, अभी पहले इसकी लिमिट रखते हैं। लिमिट्स यानी कि फर्स्ट फंक्शन क्या है, ds है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, और सेकंड फंक्शन फिर से टाइम आया। देखो डिस्प्लेसमेंट कहां से होगा, हमारा ऑब्जेक्ट जीरो पे रखा था तब तो कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, यानी कि जीरो से स्टार्ट करेगा और जीरो टू कितना आएगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट s, और टाइम वही पुराना वाला t टू t। अब लिमिट रखेंगे और इस वाले, अब हमें v की वैल्यू भी पता है, इस वाली v की वैल्यू, यानी कि हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये वाली वैल्यू को हम अपने इस वाले v की फॉर्म में रख देंगे। चलो करते हैं ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड। ये हुआ ds इक्वल्स टू, यहां बन गया हमारा v और dt। लिमिट फिल करेंगे, लिमिट कहां से आई है, 0 से s आई है, और दूसरी लिमिट आई है 0 टू t आई है। अब v की वैल्यू को पुट करेंगे, सेपरेट करेंगे एंड देन अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चलो यहां से करते हैं 0 टू s ds इक्वल्स टू 0 टू t, v की वैल्यू है u प्लस ए टी, और इधर चल रहा है साथ में dt। इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 टू s ds, सेपरेट कर लो u dt, 0 टू t प्लस की जगह प्लस, यहाँ पे बचा 0 टू t a टी dt। अब देखो ये वाला a t और dt, अब करेंगे डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन नहीं। चलो ये हो जाएगा ds, यहां बचेगा s, लिमिट से लगाओ 0 से s इक्वल्स टू, फर्स्ट में क्या हो गया, u का तो हमारे पास फंक्शन ही नहीं है तो u कांस्टेंट हो गया, u आ गया बाहर, अंदर बचा 0 टू t। चलो इसका इंटीग्रल कर लेते हैं, बार बार लिखना नहीं पड़ने का। ये बनाया u, अब देखो ऊपर बच रहा था हमारे पास, u बाहर आ गया, u बाहर आने के बाद अंदर बचा हमारे पास सिर्फ d और t। हमने पहली वाली इक्वेशन में भी निकाला है, जब d और t बचेगा तो सिंपल t बचेगा और इसकी लिमिट 0 से t बचेगी, प्लस दूसरा बचेगा a, कांस्टेंट है। इसका समझ लेते हैं, देखो ये वाला कंपोनेंट थोड़ा सा चेंज हो गया, 0 टू t, अंदर बचेगा t और dt। पिछले वाले फंक्शन में हमारे पास t नहीं था, 1 था, इस वाले फंक्शन में हमारे पास t भी है और हमारे पास dt भी है। इधर लिख लेते हैं फिर से। अब क्या है, फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसी वाले फॉर्मूले से काम करते हैं, इंटीग्रल t और dt। t की पावर 1 है, मैंने माना t की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, ये लिख दी t की पावर 1। फॉर्मूला होता है हमारा t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब देखो n की वैल्यू क्या होती है, ये जो पावर है ना,
ये n की वैल्यू होती है। तो ये हो गया t की पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1, वैल्यू आई हमारे पास t का स्क्वायर और नीचे हो गया 2। यानी कि इस वाले पूरे फंक्शन की वैल्यू ये आ गई लिमिट को छोड़ के। लिमिट कर लेते हैं, यहां बचा s माइनस 0 इक्वल्स टू u t माइनस 0 प्लस, अब देखो a कांस्टेंट हो गया, लो लिखा हमने यहाँ पे। अब कितना आएगा सॉल्व करके, टी स्क्वायर और अपॉन में चल रहा था 2 और लिमिट हो गई 0 से t। थोड़ा छोटा छोटा लिख लेते हैं, जगह बच जाएगी। इधर से करेंगे, 0 तो खत्म हो गया, यहाँ बचेगा s इक्वल्स टू u बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई t से करा दी, सेकंड वाले में 0 हो गया, खत्म हो गया, प्लस अब इसमें भरते हैं लिमिट, ये बचा a, ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 क्योंकि फर्स्ट लिमिट रखी है t एंड देन सेकंड लिमिट हो जाएगी 0, ये हो जाएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस, देखो हाफ ये रहा ए टी स्क्वायर और अपॉन में हाफ और 0 खत्म हो गया, ये स्क्वायर बना लेना और ये हो गया हमारा फंक्शन प्रूफ। समझ में आया यहां तक की वैल्यू? ये सही कर लेना, इसको सही करके, थोड़ा सा पेन गड़बड़ कर गया, ए टी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन में रखा, इधर हो गया क्या ए, यहाँ पे जो फंक्शन रखा था लिमिट के अकॉर्डिंग दूसरा फंक्शन 0 हो गया क्योंकि हमारे पास लोअर लिमिट कैसी है 0 है, अपर लिमिट की वैल्यू ये आई। उसके साथ यहां से स्टार्ट करके v का फंक्शन बनाते हैं, v के फंक्शन से सेकंड इक्वेशन प्रूफ हो जाती है। अब बात करते हैं लास्ट फाइनल थर्ड इक्वेशन की। देखो सबसे टिपिकल कहते हैं कि सबसे टिपिकल और सबसे आने वाली इक्वेशन जो है वो थर्ड इक्वेशन होती है। अपनी थर्ड इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई आइडिया कहां से स्टार्ट करेंगे? क्योंकि इसमें हमें कौन कौन से फंक्शन चाहिए, v का स्क्वायर चाहिए, u का स्क्वायर चाहिए, 2 चाहिए, a चाहिए, s चाहिए। अच्छा ये दो जो हमने इक्वेशन बनाई है उससे डिफरेंस कैसे होता है? जो हमने पहली वाली इक्वेशन ली है ना, अगर हम उनकी बात करें, पीछे चलते हैं तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में t का फंक्शन आता है, सेकेंड इक्वेशन में t का फंक्शन आता है 2 बार। अब देखो बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की, तो इसमें कहीं भी ना t का फंक्शन नहीं आता। तो अब हमें ऐसा फंक्शन बनाना है कि जिससे हम t को हाइड कर दें और अपनी इक्वेशन के फंक्शन को कंप्लीट करें और इक्वेशन प्रूव कर दें। चलो अब देखो क्या क्या है हमारे पास, वेलोसिटी का फंक्शन चाहिए यानी कि v चाहिए, देन a एक्सीलरेशन चाहिए और एक चाहिए s। कहां से स्टार्ट करेंगे? फिर से फर्स्ट इक्वेशन प्रूव की थी, a इक्वल्स टू क्या होता है dv अपॉन dt, यानी कि वेलोसिटी का फंक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में। हमारे पास क्या है, अब हम इस इक्वेशन को ना ds से मल्टीप्लाई करेंगे और ds से करेंगे डिवाइड। अच्छा हम उसी फंक्शन से डिवाइड करते हैं, उसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन पे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। अगर ये फंक्शन मैंने हाइड कर दिया या किसी वजह से काट देते हैं तो फंक्शन वही बच जाता है। अब इसे करेंगे थोड़ा सा सेपरेट, a इक्वल्स टू dv अपॉन एक के नीचे आ जाएगा ds मल्टीप्लाई, इधर बचा हमारा ऊपर वाला ds और इधर मैंने ले लिया dt। देखो दोनों फंक्शन को मैंने सेपरेट कर लिया, dv के साथ मैंने ले गया ds और इस वाले dt को ले गया मैं इस वाले dx के साथ, दोनों सेपरेट सेपरेट कर लिए। क्यों कर लिए? अब देखो मेरे पास dv अपॉन dt, मुझे ध्यान है कि dv अपॉन dt की वैल्यू हमें पता है क्या होती है। dv अपॉन dt की वैल्यू होती है हमारे पास, वैसे तो इसकी तो वैल्यू हमें बनानी है, dv अपॉन dt तो a होता है जो हमने फंक्शन स्टार्टिंग में लिया था, और दूसरा फंक्शन होता है हमारे पास ds अपॉन dt वाला। ds अपॉन dt का फंक्शन चेंज हो जाता है हमारा वेलोसिटी में, इसको इधर से हाइड रखेंगे, ठीक है। dvs अपॉन dt का फंक्शन v में कन्वर्ट हो गया तो फंक्शन आया a इक्वल्स टू dv अपॉन ds इनटू ये फंक्शन आया v का। इस वाले फंक्शन की वैल्यू मैंने v वाले फंक्शन में यहां से रख दी जो फंक्शन मैंने बनाया था। अब यहां से हो गया a इक्वल्स टू, ये v आगे आ गया, v dv अपॉन में हो गया ds। अब ds को सेपरेट कर दो, ये हो गया a ds इक्वल्स टू v dv। फंक्शन हमारा तैयार है, यहां तक समझ में आया? अब देखो फंक्शन दोबारा समझ लेते हैं एक बार। a इक्वल्स टू dv अपॉन dt रखा, फंक्शन के साथ हमने ds अपॉन ds की मल्टीप्लाई करी और डिवाइड करा, ds फॉर डिस्प्लेसमेंट हो गया दोनों जगह पे। क्यों? क्योंकि हमें एक s का फंक्शन बनाना था, s का फंक्शन हमारे पास था नहीं, उसके लिए हमने उस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों इक्वेशन को सेपरेट किया, दोनों इक्वेशन को सेपरेट करने के बाद हमने ds अपॉन dt की वैल्यू को v में कन्वर्ट करा,
v में कन्वर्ट करने के बाद हमने मल्टीप्लाई किया और अपने फंक्शन को सेपरेट कर दिया। अब इससे क्या होगा, लिमिट रख लेते हैं और लिमिट रखने के बाद इक्वेशन को आगे लेके चलते हैं। अब देखो ds से मिलेगा हमें s, v से मिलेगा हमें ये वाले दो फंक्शन, कैसे मिलेगा वो आगे देखते हैं। चलो इंटीग्रल करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, लिमिट लेंगे। लिमिट कैसे लेंगे, देखो फर्स्ट फंक्शन किस चीज का है, ये है हमारा ds का, लिख लो यहाँ पे ds का फंक्शन, और दूसरा फंक्शन है dv का। अब तो दो बार लिमिट ले चुके हैं तो सीधा लिखते हैं 0 to s और दूसरी हो जाएगी u to v। ये हो गई लिमिट का सेक्शन। अब रखते हैं वैल्यू, इंटीग्रल कर दो, इंटीग्रल बोथ साइड a ds और साथ में चल रहा है इंटीग्रल v और dv। लिमिट रखो, s की लिमिट है तो 0 से s हो गई और v की लिमिट है तो u से v हो गई। चलो उसका पोर्शन तो t वाला है, देखो जैसे हमने अभी t dt वाला फंक्शन किया था, दोबारा से कर लेते हैं साइड में। ये हो गया v और dv, इसका इंटीग्रल हो रहा है। फिर से वही फॉर्मूला, फंक्शन की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। n क्या है, इस वाले फंक्शन की पावर 1 दे रखी है, 1 की वैल्यू पुट कर दो, v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि v की पावर 2 अपॉन 2। ये वाली वैल्यू मिली इससे। a हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, a हो गया अंदर हो गया 0 to s, ये हो गया ds। ये वाली वैल्यू मैंने पूरी प्रूव कर ली, ये हो गई मेरी v स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट रखो u से v, इसका इंटीग्रल करो a। अब देखो यहाँ पे तो 1 था, सीधा बचेगा s, लिमिट रखो 0 से s, ये हुआ v स्क्वायर अपॉन 2 u टू v। अब लिमिट फिल करेंगे अपनी a, फर्स्ट आती है अपर लिमिट s, फिर आई लोअर लिमिट। फर्स्ट आई अपर लिमिट v दे रखी है, सेम फंक्शन आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के u बनाना है, u 0 नहीं आएगा इस बार, इसको रफ करो और यहाँ लिखो लोअर लिमिट हमारे पास u स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, फंक्शन यहाँ से रिप्लेस करते हैं और यहाँ करते हैं अपना आगे का काम। यहाँ बचा a की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, यहाँ बचा as और इधर बचा हमारे पास v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। नीचे से 2 कॉमन ले लिया, as इक्वल्स टू 2v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 को सेपरेट कर दिया, ये हो गया 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस में एक काम करते हैं तो यहां से हटा के ना नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। हमारे पास फंक्शन बचा था a, अरे भाई फंक्शन बचा था a, अंदर बचा था s माइनस 0 इक्वल्स टू इधर बचा था v स्क्वायर अपॉन 2 बचा था और माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2 बचा था। अब दिख रहा होगा, ये हो गया as हो गया, सेकंड फंक्शन 0 हो गया, ये हुआ v स्क्वायर, नीचे एलसीएम ले लो, 2 बचेगा माइनस के u स्क्वायर, 2 को इधर लेके आते हैं, जो जाएगा 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इक्वेशन क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने फंक्शन को सेट कर लो, ये बचेगा v स्क्वायर, ये माइनस का u इधर आएगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस में 2a और s। ये हो गया हमारी थर्ड इक्वेशन का फंक्शन प्रूफ। अच्छा, इसके बाद में एक फंक्शन और आता है, एक इक्वेशन और आती है, वैसे डेरिवेशन तो उसका नहीं पूछा जाता, बट कभी कभी उससे क्या आ जाते हैं, न्यूमेरिकल आ जाते हैं। सीधा फंक्शन लिखो, फंक्शन होता है डिस्टेंस वाला sn, यानी कि अगर हम कोई फंक्शन nth टाइम के लिए निकालते हैं, nth टाइम मतलब 1 सेकंड में होने वाला काम, पर सेकंड होने वाला काम कह सकते हैं, s हो गया, कितना हो जाएगा u प्लस a अपॉन 2 और अंदर बचेगा 2n माइनस 1, वेयर n इक्वल्स टू जो हमारा nth टाइम आएगा ना, ये उसके लिए यूज करते हैं। बाकी न्यूमेरिकल कराते हैं अभी एक, उसमें देखते हैं कि किस तरह से वाली इक्वेशन यूज होती है। चलो 3 इक्वेशन प्रूफ हो गई, आई होप इक्वेशन पसंद आई होंगी, थोड़ी मोटी गलती हो जाती है, उसको सही कर लिया था वैसे। चलो अब करते हैं इक्वेशन, इसे करते हैं बंद। कुछ फंक्शंस हम लेके आए थे, चलो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेट नहीं होगा, नहीं होगा तो चलो कोई दिक्कत नहीं, रफ कर लेते हैं। आई होप दिख रहा होगा, बाकी नहीं दिखेगा तो मैं लिख देता हूं बाकी वैल्यूज दे रखा है उसने। अ बॉडी स्टार्ट
travel the distance of 2 meter in 2 seconds and 2.2 meter in next 4 seconds. What will be the velocity of the body at the end of 7 seconds from the start? यानी कि जब वो अपने 7वें यानी कि 7th सेकंड में पहुंच गई तब उसकी वेलोसिटी बतानी है, यानी कि v की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या क्या दे रखा है, कैसे कैसे दे रखा है, देखो 2 मीटर में दे रखी है फर्स्ट, और 2 बार हमें इसने टाइम दे रखा है 2.2 मीटर और दे रखा है 4 सेकेंड, यानी कि 2 मीटर है, 2 टाइम है। अब भाई कौन सी इक्वेशन, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि इक्वेशंस को हम कैसे लगाते हैं। एक बार उससे पहले बात कर लेते हैं, अपनी तीनों इक्वेशन नोट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, और लास्ट होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस में 2as। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन सबसे इजी, अगर उसने हमें 2 वेलोसिटी दे रखी है, अगर नहीं भी दे रखी तो भी काम चल जाता है, और एक्सीलरेशन और टाइम, इन 4 फंक्शन में से कोई सा भी एक फंक्शन पूछा है तो हम लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड वाला क्या कहता है भाई, देखो उसने s दे रखा है, या तो डिस्टेंस देगा, ट्रेवलिंग डिस्टेंस देगा, या उसकी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट देगा। अब डिस्प्लेसमेंट की आ जाती है हमारे पास 2 इक्वेशन, पर देखो ध्यान से देखने वाली बात है, डिस्प्लेसमेंट देगा, सेकंड इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u देगा, और टाइम देगा, और इनमें से इन 4 फंक्शन में से कोई सा भी कोई फंक्शन पूछेगा तब यूज करते हैं सेकंड वाली इक्वेशन। अब आते हैं लास्ट वाली इक्वेशन पे, देखो सिंपल सी बात है, 2 इक्वेशन है हमारे पास, इसमें भी टाइम है और इसमें भी टाइम है। बात करें तो इसकी, इसमें हमारे पास टाइम नहीं होता, ठीक है, और u और v दे रखा है, a और s दे रखा है, तो जिसमें टाइम नहीं दे रखा है उसमें हम यूज करते हैं अपनी थर्ड वाली इक्वेशन को। इतना समझ में आया? फर्स्ट इक्वेशन वहां यूज करते हैं जहां पे सिंपल वैल्यू दे रखी हो, सेकंड इक्वेशन जहां पे डिस्प्लेसमेंट या ट्रैवलिंग डिस्टेंस दे रखा हो, एंड लास्ट इक्वेशन जिसमें हमें टाइम नहीं देते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम थर्ड वाली इक्वेशन से प्रूव करते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन लगा के देखते हैं, पीछे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब व्हाट इज ट्रैवलर डिस्टेंस, अब देखो 2 केस दे रखे हैं कि एक बॉडी है, डायग्राम बनाते हैं, गिवन एक बॉडी है, यहां रखी हमने बॉडी, उसने क्या किया 2 मीटर गई बॉडी, यहां से यहां पहुंची, 2 मीटर जा रही है, टाइम कितना हो गया 2 सेकंड का लिया ना, 2 सेकंड का टाइम ले लिया बॉडी। ये हो गया उसका केस फर्स्ट, केस फर्स्ट यानी कि s कितना हो गया, s1 2 मीटर हो गया, और t1 कितना हो गया, t1 भी उसका 2 सेकंड हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब उसने कहा आगे एंड 2.2 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड यानी कि s2। अब देखो इतना तो वो चली रही थी, अब उसने कहा नेक्स्ट बॉडी जब यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट हुई, कितना गई 2.2 मीटर, यानी कि 2.2 मीटर तो और आगे चली गई, अब यहां आ गई, और टाइम कितना दिया, यहां से लेके आगे तक का टाइम उसने दिया है 4 सेकंड। अब देखो इतना तो वो चल रही, अब यहां से यहां तक दिखाना है, बट टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई उसकी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2.2 प्लस 2 मीटर इक्वल्स टू 4.2 मीटर। और अब देखो जब यहां से यहां तक का निकाला है हमने, ठीक है, तो टाइम भी यहां से पास स्टार्टिंग से लेके वहां तक का निकलेगा। बचा हमारे पास टोटल टी निकाल लो या t2 निकाल लो, कैसे निकलेगा, फर्स्ट टी यानी कि t1 प्लस जो t2 दे रखा है, ये हो गया 2 सेकंड प्लस कौन कितना दे रखा है 4 सेकंड दे रखा है, तो टोटल टाइम हो गया 6 सेकंड। तो केस नंबर फर्स्ट के लिए टाइम और डिस्टेंस ये रहा, और केस नंबर सेकंड के लिए डिस्टेंस हमारी ये रही और टाइम हमारा ये रहा। अब इसे आगे करते हैं, चलो इक्वेशन नंबर सेकंड यूज करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड। क्यों इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि s की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। s निकालते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a और t का स्क्वायर। अब देखो कितना दे रखा था, s दे रखा था उसने 2 मीटर, ठीक है, u उसने दे नहीं रखा तो हमने वैसे का वैसे ही रख दिया, t उसने दे रखा है 2 सेकेंड, t की जगह 2 सेकेंड रख दिया, 1/2 दे रखा है, एक्सीलरेशन उसने हमें नहीं दिया, a की जगह a रख दिया, और t दे रखा था 2 सेकेंड तो कर दिया 2 का स्क्वायर। या मैं इसे 2 into 2 भी लिख सकता हूं अपने हिसाब से, जैसे कैलकुलेशन बढ़िया रहे वैसे कर लो। ये हो गया 2, ये हो गया 2u, ये हो गया 1/2,
और ये बचा यहाँ से 1/2 a बचा और यहाँ हो गया 4, 2 से ये गया 2 टाइम्स, ये बचा 2 इक्वल्स टू 2u प्लस में बचा हमारे पास 2a। अब देखो इक्वेशन में यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। अब इक्वेशन को मैंने 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ये बचा 1 इक्वल्स टू u प्लस a। इक्वेशन को कर लो डब्बे में बंद, इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। अब बात करेंगे सेकंड केस के लिए, केस नंबर सेकंड। इसमें भी सेम s की वैल्यू दे रखी है तो सेकंड वाली इक्वेशन लगाएंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या होती है भाई हमारी सेकंड, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ a और t का स्क्वायर। बट ध्यान रखना इस बार सेकंड केस के लिए वैल्यू चेंज हो गई है। s कितना आया था पीछे देखो, s2 आया था हमारे पास 4.2 और टाइम आया था 6। चलो आ जाओ, s आया था 4.2 मीटर इक्वल्स टू u हमें उसने बता नहीं रखा, टाइम कितना आया 6 सेकंड आया प्लस हाफ हो गया, a की वैल्यू उसने दी नहीं है और t की वैल्यू उसने दे रखी है 6, तो इसे मैंने लिखा 6 इंटू 6। ये हो गया 4.2 इक्वल्स टू हो गया 6u प्लस का हो गया हाफ a हो गया और ये हो गया 36। अब देखो 2 1 जा 2, 2 से मैंने 18 टाइम्स तो काटा, ये हो गया 4.2 इक्वल्स टू 6u और इधर बचा 18, 36 हमने काटा, यहाँ बचेगा हमारे पास 18 और बचेगा 8। अब देखो इक्वेशन में आ रहा है 4.2, अगर मैं पॉइंट हटाऊं और पॉइंट हटा के बात करें तो देखो कैलकुलेशन होती है अपनी अपनी, कि मैं किस तरह से कैलकुलेशन कर रहा हूँ या आप किस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हो। अब मेरा कैलकुलेशन का तरीका ये है कि मैं सिंपली वे में ज्यादा कैलकुलेशन पसंद करता हूँ, कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम होती है। अब देखो ये दे रखा है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए डेसिमल को यहाँ से हटा दूं तो ये हो जाएगा 42, ये हो गया 6u और ये हो गया 18। क्या ये सब चीजें 6 के टेबल में आती हैं, क्या मैं काट सकता हूँ? देखो 6 1 जा 6, 6 7 जा 42 और कितना होता है 6 3 जा 18। अब इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, देखो डेसिमल था हमारे पास, डेसिमल वहीं आ जाएगा 0.7 इक्वल्स टू ये बचा u और यहाँ बचा मेरे पास 3a। इक्वेशन नंबर बच गई सेकंड। देखो इक्वेशन नंबर केस फर्स्ट से फर्स्ट निकाली थी, सेकंड वाली से सेकंड निकाली। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से या तो हम u की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या हम निकालेंगे a की वैल्यू। दोनों में से एक वैल्यू निकालो, उस वैल्यू को फिर दोनों वैल्यू में से किसी भी इक्वेशन में रख के हम सेकंड वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपली मैथ वाला काम जो होता है हमारे पास। चलो यही निकाल लेते हैं या चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, पेज बचा नहीं है वैसे, ऊपर से लेना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को, अरे रे क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट और हट जा भाई सेकंड वाली को। अब देखो सेकंड की वैल्यू ज्यादा है या फर्स्ट की वैल्यू ज्यादा है, फर्स्ट की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि इधर 1 है और उधर हमारी वैल्यू 0.7 में आ रही है, तो हम यूज करेंगे फर्स्ट में से सेकंड वाली को माइनस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट इक्वल्स टू u प्लस a, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। एंड देन सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे, ये हो गया 0.7 इक्वल्स टू u की जगह तो u बचा और इधर चला गया हमारे पास 3a। सिंपल वे में माइनस कर देंगे, लगो कर दिया माइनस, साइन हो गया चेंज। अब देखो u पॉजिटिव था, ये वाला u पॉजिटिव था बट साइन की वजह से नेगेटिव हो गया तो ये तो कट गया। अब बचा मेरे पास 1 में से मेरे को माइनस करना है 0.7, यानी कि कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 0.3 बचेगा और प्लस का बचेगा। देन u तो 0 हो गया और इधर बचा माइनस का 3a में से प्लस के 2a निकालेंगे तो माइनस का बचा 2a। वैल्यू फाइंड कर लो 0.3 इक्वल्स टू माइनस के 2a। अब देखो यहाँ से सेपरेट करेंगे तो a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, a इक्वल्स टू 0.3 अपॉन में चल रहा है 2, बट वैल्यू कैसी थी माइनस की थी, a इक्वल्स टू आया माइनस के 0.3 अपॉन 2। फिर से वही बात, कैलकुलेशन अपनी अपनी। a की वैल्यू वैसे तो यहाँ से वैल्यू आ गई है, इतनी भी रख सकते हैं बट जितनी वैल्यू सिंपलीफाई हो जाएगी हमारी उतना बढ़िया है। इससे इसको काटेंगे, बचेगा माइनस के, अगर डेसिमल लगाते हैं तो ये बचेगा 15 क्योंकि होता है 15 दूनी 30 बार हो जाता है। यूनिट जरूर लिखेंगे, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। लीजिए a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन जो हमने क्वेश्चन में बनाई है। मोशन की इक्वेशन यूज नहीं कर रहे, अपनी वाली कर रहे हैं जिसमें वैल्यू थी 1 इक्वल्स टू u प्लस a।
हमने किसकी वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू निकाली, 1 इक्वल्स टू यू माइनस, क्योंकि माइनस की वैल्यू आई है, ये यहाँ पे रखेंगे 0.15, माइनस की वैल्यू को उधर लेके आएंगे, यू को निकालेंगे, यू इक्वल्स टू 1 प्लस 0.15, यू की वैल्यू आ गई 1.15, और यूनिट कितनी होती है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड, डब्बे में कर लो बंद। अब हमारे पास u भी आ गया, अभी निकाला, हमारे पास a भी आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, उसने पूछा था क्वेश्चन में, इसको ऊपर कर देते हैं वापस से पीछे। देखो उसने पूछा था, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं ऊपर वाले को, उसने पूछा था निकालना है वेलोसिटी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ, यानी कि लास्ट, यानी कि v की वैल्यू फाइंड करनी है, v की वैल्यू फाइंड करनी है, a मिला, u मिला, v निकालना है और t दे रखा। देखो a ये रहा, u यहाँ है ऊपर, v मुझे फाइंड करने के लिए बोला है उसने, और t बोला है कि कितने पे निकालना है भाई, 7 सेकंड पे निकालना है। तो तीनों वैल्यू दे दी। अब बताओ कौन सी इक्वेशन में रखूंगा कि जिससे मेरी v की वैल्यू निकल जाए। अब देखो यहाँ पे होता है कि हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, अगर गलत इक्वेशन यूज हो गई तो हमारा क्वेश्चन लग जाता है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है, कहां से निकालेंगे इतनी वैल्यू। तो यूज करो वो इक्वेशन जो छोटे टाइम में ना जल्दी हमारे कैलकुलेशन को सॉल्व करा दे। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज करूं, बाय इक्वेशन फर्स्ट कितनी होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए और टी। अब देखो v की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है, u की वैल्यू कितनी आई थी, 1.15 आई है, a की वैल्यू कितनी कही उसने, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 0.15, और t की वैल्यू दे रखी है उसने 7। अब देखो सिंपल सी बात है, सिंपल इक्वेशन रखी है, और देखो सिंपल बिल्कुल हमारा आंसर निकल के आने वाला है। v इक्वल्स टू कितना हो गया 1.15 ऐसे ही रखा प्लस, अब इस 7 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना बचेगा, ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि वैल्यू हमारे पास माइनस की है। 7 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, कितना आता है भाई, टेबल याद होने बहुत जरूरी है, जिसको टेबल याद नहीं होता उसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती। ये हो जाएगा 105, 15 7 जा 105, डेसिमल 2 के बाद ये लग गया यहाँ पे, और वैल्यू चल रही है माइनस की। b इक्वल्स टू 1.15 माइनस 1.05। अब देखो कितना डिफरेंस है, ये है 1.15, 15 है, और लास्ट में दे रखा है 1.05, दोनों के बीच में आ रहा है 0.1 का डिफरेंस, और वेलोसिटी आ गई हमारी ये, और इसकी यूनिट कितनी होती है, सेम होती है, मीटर पर सेकेंड। तो देखो आ गया हमारा आंसर सिंपल, दो इक्वेशन का यूज किया, पहले वाले केस में सेकंड इक्वेशन यूज की थी, और इस वाले केस में हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज की है, और सिंपली जो वैल्यू उसने हमें दे रखी थी उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई और अपनी वैल्यू फाइंड कर ली, यू निकाला, ए निकाला, अब लास्ट में वी निकाला, और आई थिंक यही उसने पूछा था, पीछे करो क्या पूछा था, स्टार्टिंग से निकालना है, तो यहां से हमारी v की वैल्यू आ गई 0.1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा दो तीन चीजें और कंसीडर कर लेते हैं, इसे आगे लेके चलते हैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दो तीन चीजें और कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर ये है, यहीं पे कर लेते हैं, v और u दोनों वेलोसिटी होती हैं, दोनों की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, एक आता है एक्सेलरेशन, उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एस की वैल्यू तो पता ही है मीटर में होती है, और हमारा टी ये होता है किसमें, सेकेंड, ठीक है। यूनिट सेम होनी बहुत जरूरी है, अगर यूनिट सेम नहीं होगी ना तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन उसने बोला है, देखो पहले देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड्स ऑफ इट्स फॉल। अब देखो भाई हमारी बॉडी गिर रही, अब ये वो जो लास्ट में फोर्थ स्पेशल इक्वेशन हमने लिखी थी ना एसेंस वाली, अब वो इसमें लगेगी, और उसे निकालना है कि भाई उसके फर्स्ट टर्म में, उसके सेकंड टर्म में, और उसके थर्ड वाले सेकंड में उसने क्या निकाला, उसकी हमें कितना कितना रेशियो आ रहा है किसमें, S1 में, रेशियो S2, रेशियो S3, हमें ये फाइंड करना है, तीनों का रेशियो देखो ये लिखा हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, S1 रेशियो, S2 रेशियो और S3 का तीनों का रेशियो निकालना है। अब इसको कर लेते हैं रफ, क्योंकि हम करेंगे काम यहीं पे। अब देखो हमने लास्ट में एक इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन आती है हमारी गिवन में, देखो इसमें कुछ दे नहीं रखा है, उसने सिर्फ इतना दे रखा है कि भाई फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में और थर्ड सेकंड में,
S1 रेशो S2 रेशो S3 फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो स्पेशल इक्वेशन जो हमने निकाली थी वो होती है हमारी एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए अपॉन टू और ब्रैकेट में 2n-1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमने पढ़ा था n क्या है, n हमने पढ़ा था जो सेकंड की वैल्यू देगा पर सेकंड, यानी कि एसेंस वाली वैल्यू जो दे रखी है वो यहाँ पे फिल करनी है। फर्स्ट केस के लिए दे रखी है, केस नंबर फर्स्ट, उसने दिया n की वैल्यू 1, तो 1 वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो लिखा हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा है, यानी कि u कितना हो गया, यहीं पे कंसीडर कर लो कि भाई इसने रेस्ट में दे दिया तो बॉडी हमारी u के अकॉर्डिंग 0 हो गई, तो u की वैल्यू 0 हो गई, प्लस a उसने हमें दिया नहीं है, a की जगह वैसे ही रख दो, अंदर ब्रैकेट में आ जाओ 2 इनटू 1 दे रखा है -1, s1 कितना हो गया 0 प्लस, सॉल्व कर लो, a/2 अंदर बचा 2 और 1 बचेगा, ये हो गया s1 इक्वल्स टू a/2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि s1 की वैल्यू आती है a/2। चलो कंसीडर कर लो s1 की वैल्यू। अब नेक्स्ट चलते हैं, सेम इक्वेशन sn इक्वल्स टू u प्लस a/2 और 2n-1, इस बार sn वैल्यू हो गई 2 सेकेंड, u हमारा वही कंसीडर रहेगा 0 पहले वाले केस के लिए, आता है a सेम रहेगा, 2 सेम रहेगा, 2 इंटू इस बार n की वैल्यू 2 हो गई, माइनस में चल रहा है 1, s2 इक्वल्स टू 0 की वैल्यू छोड़ दो, ये बचा a/2, यहाँ बचा 2 to 4 -1, s2 की वैल्यू हो गई 4 में से गया 3 बचा, सीधा लिखो 3a/2, ये आ गई s2 की वैल्यू। अब यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं तो ऊपर से चार्ट निकालना पड़ेगा। थर्ड वाले सेकंड की बात करते हैं, ये आया sn इक्वल्स टू u प्लस a/2 2 इंटू n-1, s की जगह आया 3, u की जगह आया 0, a की जगह मैंने a रखा, 2 की जगह 2 रखा, 2 रखा और 3 रखा, -1 रखा, s3 इक्वल्स टू a/2 कितना हुआ 2 3 जा 6 हो गया, -1 यानी कितना हो गया अंदर 5 हो गया, ये हो गया s3 इक्वल्स टू 5a/2। अच्छा ठीक है, अब यहां से मैं चार्ट ले लेते हैं ऊपर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करेंगे, इसे आगे बढ़ाओ। s1 आया a/2, s2 आया 3a/2, s3 आया 5a/2। अब देखो इसमें देखने में दो चीजें सिमिलर, कौन कौन सी सिमिलर, a/2 और a/2, नंबर जो कांस्टेंट में नंबर्स आए 1 2 3 की फॉर्म में, सिर्फ वो चेंज हुए हैं, बाकी सब कुछ सेम है। अब उसने निकाला रेशियो फाइंड करना था, s1 का रेशियो, s2 का रेशियो और s3 का रेशियो, तो देखो हम निकालेंगे यहां से a/2 रेशियो 3a/2 रेशियो 5a/2 रेशियो, तीन चीजें सेम है, छोड़ दो या काट दो इसके साथ, मैंने माना कि इसके साथ 1 की मल्टीप्लाई हो रही है, माना क्या होती है वैसे तो रेशियो आया मेरे पास 1 रेशियो 3 रेशियो 5, ये आ गया मेरा s1 s2 एंड s3 का रेशियो बाय दी स्पेशल इक्वेशन, जो भी चलती है हमारी वो एसेंस वाले रेशियो में, फर्स्ट रेशियो, थर्ड रेशियो, फिफ्थ रेशियो। अच्छा अगर वो देता ना 4 सेकंड के लिए, यहाँ पे मान के चलो उसने s4 की वैल्यू और दी होती, तो ट्राई करके देखना वो जो वैल्यू आएगी ना वो भी यहाँ पे 7 के रेशियो में आएगी, चेक करना कौन सा रेशियो चल रहा है, कौन से उसमें चल रहा है। अब इसे बंद करो, चलते हैं अपने लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो देखो दे रखा है, अच्छा यहाँ पे इक्वेशन में चेंज कर लेना, यहाँ पे दे रखा है पावर 2, हाँ अब ठीक है, ये हो गया दी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड इज गिवन बाय a इक्वल्स टू 3t² प्लस 2t प्लस 2, वेयर टाइम इन सेकंड, और क्या दे रखा है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट विद a वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन वाला a नहीं है, ये वैसा वाला ये है, 2 मीटर पर सेकंड एट टाइम t इक्वल्स टू 0। देखो उसने कहा कि जो u की वैल्यू है वो 2 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हो रही है, और कहां से स्टार्ट हो रही है, t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रही है, और कहां जा रही है, एट द एंड ऑफ, यानी कि t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे। अब देखो उसने ये क्वेश्चन के लिए लिमिट दे दी हमें कि यहां से यहां तक ही काम कराना है, इससे ज्यादा कोई काम कराना नहीं है हमें, इसके लिए जगह बच जाएगी, आगे चार्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखो उसने क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन से कंसीडर किया था, a की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, dv/dt होती है,
चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो उसने दे रखा है पार्टिकल किसमें है, मीटर पर सेकंड में है, और हमें पता है एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड नहीं होती, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होती है। यानी कि जो ये वैल्यू दी है उसने, ये वाली, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं है, वो एक पार्टिकल की वैल्यू है जो वेलोसिटी के टर्म में चल रहा है, यानी कि v की वैल्यू। अब इसमें लिखेंगे dv अपॉन dt की वैल्यू, वैसे तो इंटीग्रल करना है इसका। ये हो गया v की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गई हमारे पास 3t का स्क्वायर प्लस 2t दे रखा है, और ये दे रखा है साथ में 2। ये यहां से ये वाली टर्म भी रख करो, चलो दोबारा लिख लेते हैं पूरी टर्म। उसने दिया है विल पार्टिकल a इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t और प्लस में 2। चलो इसको करा हमने dv अपॉन dt इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। अब देखो इधर dv अपॉन dt क्यों लिया, उसने जो हमें टर्म दी है ना पार्टिकल की टर्म्स, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मीटर पर सेकंड में। अब हमें निकालना है वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी दे रखी है दोनों जगह और टाइम दे रखा है, यानी कि जो उसने हमें लिमिट दी है ना, वो उसने हमें u की लिमिट दी है और t की लिमिट दी है। u हमारा वेलोसिटी होता है और t हमारा टाइम होता है। चलो अब लिमिट भी दे रखी है, लिमिट भी फिल करेंगे। देखो दे रखी है उसे सब, यहाँ हुआ dv अपॉन dt, फंक्शन को सेट करो, dv इक्वल्स टू 3t का स्क्वायर प्लस 2t और प्लस में चल रहा है 2, ब्रैकेट में करो बंद, क्यों, क्योंकि फंक्शन को लेके जाएंगे इस वाले फंक्शन को dt को। फंक्शन तैयार है, सेपरेट कर दो, dv इक्वल्स टू 3t का स्क्वायर dt प्लस 2t dt प्लस और बचा 2 और dt। ये आया हमारा मेन फंक्शन निकल के तैयार। चलो भाई अब इस मेन फंक्शन को उठा के लेके चलो नेक्स्ट पेज पे, कॉपी नहीं करेंगे, सीधा उठा के लेके चलो। कितना आया, dv इक्वल्स टू 3t का स्क्वायर dt आया प्लस 2t dt आया और प्लस में आया 2d और t आया। अब लिमिट और सेट कर लेते हैं। लिमिट, अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ फिर से। The acceleration of a particle in meter per second is given by, ठीक है, where time in second the particle start with velocity 2 meter per second। यानी कि उसने कहा कि जो u की वैल्यू है वो तो उसने दो दे दी, यानी कि u की वैल्यू उसने हमें गिवन कर रखी है, यानी कि u लिमिट हो गई u टू v, ये हो गई u टू v, u की वैल्यू उसने हमें दे रखी है 2 और भैया v करना है फाइंड, और टाइम दे रखा है t। देखो टाइम पढ़ लो कहां दे रखा है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट विद द वेलोसिटी, टाइम इक्वल्स टू 0 से लेकर टाइम इक्वल्स टू 3 दे रखा है, यानी कि t इक्वल्स टू 0 टू 3 सेकंड दे रखा है, यानी कि उसने जो लिमिट है वो क्वेश्चन में हमें डाल के दी थी। लिमिट लिख लेंगे, v u टू v हो गया, u की वैल्यू उसने हमें दे दिया 2 मीटर पर सेकंड, और भैया वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। t की लिमिट दे रखी है 0 से लेकर t इक्वल्स टू 3 तक। अब देखो पिछली बार इक्वेशन में हमने जो लिमिट पढ़ी थी वो तो सीधी एबीसीडी वाली फॉर्म में थी, यानी कि v टू u और u टू v। अब जो लिमिट आई है वो वैल्यूबल लिमिट आई है नंबर वाली। अब अपने क्वेश्चन में कैसे वैल्यू के साथ लिमिट्स को फिल करते हैं, ध्यान से देखना भाई, और गलती हो जाए तो बता देना, वैसे तो रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है। यहाँ हुआ हमारा डी, इंटीग्रेशन कर दिया, dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 3t का स्क्वायर dt, प्लस की जगह प्लस, इंटीग्रेशन 2t dt प्लस इंटीग्रेशन 2 और बचा dt। अब इसके बाद करेंगे लिमिट को फिल, देखो u टू v, u v dt वाला फंक्शन चल रहा है तीनों में, 0 से 3, 0 टू 3 और 0 टू 3। लिमिट तैयार है, फंक्शन तैयार है, बस अब आंसर निकालने की देर है। देखो dv की तो सीधा सीधा आएगा, अभी u की वैल्यू और दे रखी है 2, ठीक है। अब करो, पहले हमने इक्वेशन में पढ़ा था जब हमारे पास सिर्फ फंक्शन था तो उसका इंटीग्रल कितना निकल के आ रहा था, मेन फंक्शन आ गया b, लिमिट फिल करनी है 2 से लेकर b इक्वल टू, चलो अब फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन की बात करते हैं। देखो ये वाला जिसके नीचे स्टार बनाया है, ये वाला और ये वाला, ये तीनों वैल्यू हो जाती हैं कांस्टेंट में कंसीडर, तो भैया ये बाहर आ गई 3, इंटीग्रल अंदर बचा t स्क्वायर dt 0 से 3 प्लस 2 बाहर आ गया, ये बचा 0 से 3 बचा 2t, अच्छा 2 तो बाहर आ गया, फिर 2 नहीं लिखेंगे, 2 बाहर आ गया तो
ये हो गया 2, 0 to 3 और बचा t dt प्लस इसका 2 बाहर आया, अंदर बचा dt और 0 to 3। अच्छा, एक चीज कॉमन आ रही है तीनों में, देखो यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 1 भी नहीं रहा। अब अपने फॉर्मूले को कंसीडर करते हैं दोबारा से, इधर आ जाओ, रफ काम करते हैं। यहाँ पे पहला आ रहा है टी स्क्वायर डी टी। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर इंटीग्रल करते हैं एन टर्म्स में, टी एन प्लस 1 और एन प्लस 1। देखो नॉर्मल सी बात है, अगर डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो पावर क्या होती है, कम होती है, और इंटीग्रल की बात करते हैं तो पावर हमारी इंक्रीज होती है। अब इंक्रीज कैसे होगी, देखो शॉर्टकट क्या कहता है, जितनी पावर दे रखी है उसमें एक ऐड करेंगे और नीचे उतना ही नंबर बढ़ा देंगे। जैसे 2 दे रखी है, तो अगर मैं सीधा भी लिखना चाहूँ ना, तो ये टी की पावर 3/3 आंसर में कंसिडर हो जाएगा। चलो फॉर्मूले में रख के देखते हैं। 2 पावर दे रखी थी, इसको तो हमने शॉर्टकट माना ये हो गया टी की पावर n+1/n+1। देखो मैथ्स वाले बच्चे तो कर लेते हैं, पर जिन बच्चों के पास बायोलॉजी हो जाती है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, शॉर्टकट भी कहीं कहीं काम कर जाते हैं। तो टी की पावर n कितनी दे रखी है, 2, टी की पावर 2+1 और 2+1 आंसर आया टी की पावर 3/2, सॉरी 3/3 आएगा। देखो ध्यान से देखें तो शॉर्टकट भी हमारा सही काम कर रहा है। अब एक बार शॉर्टकट लगा के देखते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाए। देखो 3 तो उसने दे रखा था बाहर, वो तो हमने वहीं पे रख दिया। अब दे रखा है टी की पावर 2, मैंने ब्रैकेट खोला, यहां लिखा टी की पावर 3/3, ब्रैकेट बंद करा, लिमिट रखी 0 to 3। सही है भाई। नेक्स्ट वाले में ट्राई करते हैं सही आता है कि नहीं आता। 2 ब्रैकेट ओपन किया, अब दे रखा है टी की पावर 1। टी की पावर 1 से बड़ी पावर कौन सी होगी, ये होगा हमारे पास टी की पावर 2 और नीचे हो जाएगा 2 डब्बा बंद 0 to 3 प्लस साथ में चल रहा है 2, बॉक्स ओपन। अब देखो वहां पे टी तो है नहीं, सिंगल टी बचेगा और नीचे 1 बचेगा 0 to 3। देखो हो गया ना सब में काम। अगर फॉर्मूला लगा के देखना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा के देखना, आंसर सेम आता है। शॉर्टकट पे भी ध्यान देना चाहिए वैसे तो। और इधर चल रहा है हमारे पास, देखो लोअर बी माइनस, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यूज आ गई हैं, अब लिमिट रखते हैं। इधर बचा b-2 इक्वल्स टू, बाहर 3 चल रहा है। अच्छा वैसे एक चीज और कर सकते हैं, चलो अभी और करते हैं। 0 वाली वैल्यू, लिमिट वाली वैल्यू तो 0 ही हो जाएंगे, उनको तो कंसिडर करने की नीड नहीं है। सीधा लिखेंगे इनटू टी की पावर 3 बचा अपॉन 3 बचा, प्लस की जगह प्लस बचा, 2 बचा, टी स्क्वायर बचा अपॉन 2 बचा, प्लस 2 बचा, टी बचा, 0 to 3 लिमिट रह गई है अभी। चलो लिमिट भी फिल करते हैं साथ में, 0 to 3, 0 to 3 और 0 to 3, एक लाइन एक्स्ट्रा हो गई हमारे पास। देखो इस वाले 3 से मैंने ये वाला 3 काटा, इस वाले 2 से मैंने ये वाला 2 काटा, उसमें तो खैर ऑप्शन ही नहीं है। इक्वेशन नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। एक्स्ट्रा पेज है हमारे पास, कौन सा चल रहा है, 12/12 चल रहा है। चलो एक्स्ट्रा पेज निकाला, इस पे लेके आते हैं अपनी इक्वेशन को। इधर चल रही थी b-2 इक्वल्स टू, 3 से 3 तो कट कर दिया था, हमारे पास बचा t की पावर 3 और लिमिट फिल कर लेते हैं 0 से 3, प्लस 2 भी कट गया था, यहाँ बचा टी स्क्वायर 0 to 3, यहाँ बचेगा हमारे पास 0 से और 3, प्लस में चल रहा था 2 और चल रहा था t और इसकी लिमिट चल रही थी 0 से 3। अब देखो लिमिट रखनी कैसे है, 0 वाली लिमिट तो 0 हो जाएगी, उसे तो कंसीडर हम करेंगे नहीं। अब ऊपर वाली जो अपर लिमिट है उसको कैसे रखेंगे, देखो लिमिट किसकी है, ये इस वाली t की है, ठीक है। अब रखा जाएगा v-2। अब बचा हमारे पास, पहले रखेंगे इसमें हम अपर लिमिट। अपर लिमिट कैसे रखेंगे, t के रिप्लेसमेंट में रखा जाएगा 3 का क्यूब है और -0, ये कर लिया, 1 हो गया, प्लस की जगह प्लस आया। ये वाला फंक्शन ट्राई करते हैं, ये दे रखा है 3 का स्क्वायर -0 प्लस 2, यहाँ तो सिंपल से दे रखा है, t दे रखा है तो 3 हो गया और माइनस हो गया 0। चलो थोड़ा तो सॉल्व कर लेते हैं। ये बचा 3 का क्यूब, ये बचा 3 का स्क्वायर और ये बचा 2 into 3। कितनी कितनी वैल्यू आ गई, 3 3 जा 9 और ये होता है 27, प्लस ये बचा 9 और ये बचा 6। इधर चल रहा है v-2 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 इक्वल्स, देखो 2 इधर भी है, ध्यान रखना। कितना हो गया 27 9 और
ये होगी वैल्यू 42 के अप्रोक्स। अब v इक्वल्स टू, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ तो सिर्फ एक कंपोनेंट रहेगा, v इक्वल्स टू ये हो गया 42, माइनस का 2 था इधर गया, प्लस का 2 हो गया, ये हो गया v इक्वल्स टू 44 और इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड, और ये आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गई हमारी। चलो काम तो कंप्लीट हो गया। काम कंप्लीट होने के साथ 3 इक्वेशन, एक स्पेशल इक्वेशन और उनपे बेस 3 न्यूमेरिकल। देखो जहां रखना है अच्छे से रखो, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो और ध्यान जो वैल्यूज को फिल करो, आंसर बिल्कुल सही निकल के आएगा। और एक मोटा मोटा ध्यान, पॉजिटिव और नेगेटिव का स्पेशल ध्यान रखना है, कहाँ की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, कहाँ की वैल्यू नेगेटिव रखनी है। अगर थोड़ी बहुत भी वैल्यू इधर उधर होती है तो हमारे आंसर में फ्लक्चुएशन आ जाती है। आज का सेशन इतना ही। आप सेशन देखने के लिए थैंक यू।